नमस्कार मित्रों, भारत की कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले आपने अभी तक भारत की कथाएं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैसे तो हर माह 2 एकादशी आती हैं और सभी एकादशियों का महत्व अलग होता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बेहद पवित्र माना गया है। इसे ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन माता एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी देवी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष एकादशी को एकादशी माता प्रकट हुई, जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति मिलती है। मृत्यु के पश्चात विष्णु के परम धाम का वास प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 20 नवंबर 2022 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन उनका पूजन मंत्रों का जाप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। साथ ही कई जन्मों के मृतक परिजन भी तर जाते हैं। विधि: व्रत रखने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में ही भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करके निराजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है, पर निंदक, चोर, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही, नास्तिक इन सब से बात नहीं करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसी गलती हो जाए तो सूर्य के सम्मुख स्थित होकर प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत कथा: सतयुग में मुर नामक दैत्य चंद्रवती नामक राजधानी में रहता था। उसने सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रासन को जीत लिया था। वह सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के स्थान पर स्वयं प्रकाश पुंज बनकर चमकने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान ने उसे मारने का उपाय सोचा और युद्ध प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने बाणों से दानवों का संहार तो कर दिया, पर मुर मर न सका, क्योंकि वह किसी देवता के वरदान से अजेय था। युद्ध करते करते जब काफी समय बीत गया तो भगवान एक गुफा में घुस गए। वह मुर से लड़ना छोड़ बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने भी पीछा न छोड़ा। मुर उनका पीछा करता आया और जो ही विष्णु जी पर प्रहार करना चाहा, यूं ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या पैदा हुई, जिसने मुर का संहार कर दिया। भगवान विष्णु उस कन्या पर प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हें लोग उत्पन्ना एकादशी कहकर पुकारेंगे। आज से इस एकादशी के दिन तुम्हारा पूजन होगा। तुम इस संसार के मायाजाल में मोहवश उलझे प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करेंगे, वे पाप मुक्त होकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे। तेरी आराधना करने वाले प्राणी धन्य धान्य से पूर्ण होकर सुख लाभ भोगेंगे। वही कन्या एकादशी हुई। वर्ष भर की 24 एकादशियों में इस एकादशी का अपूर्व महात्म्य है। विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण ही इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उद्देश्य: इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सुख शांति मिलती है। मृत्यु के पश्चात विष्णु के परम धाम का वास प्राप्त होता है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए भारत की कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।